ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 261। उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए शिव के सुरेशावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेशावतार हुआ, जिसने धौम्य के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूंगा, आप श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान और सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या से सिद्ध था और मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। देवयोग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था। फिर दूध के प्रति उसकी लालसा बढ़ गई और माता के बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का यह वचन सुनकर उस तपस्वी ने माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने उच्चवृत्ति से एकत्रित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वह कृत्रिम दूध उसे दे दिया। माता के द्वारा दिए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक, यह दूध नहीं है, इस प्रकार से माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमलांगी माता ने हाथ में पुत्र के नेत्रों के आंसू पोंछकर दुखी होकर उससे कहा। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? शिव जी को प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी का उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मातृ वात्सल्य वह व्याघ्रपाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे तात, हे माता, यदि शिव जी के कल्याण करने वाले हैं तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब भला ही होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं ऐसे थोड़े तथा अधिक काल में उनसे क्षीर का समुद्र प्राप्त कर लूँगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना नित्य बात कर मेरा कल्याण हो, ऐसा प्रेम पूर्वक कहकर वह बालक माता की भली भांति प्रणाम करके उससे विदा ले तप करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन में 8 ईंटों के उत्तम एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग में भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आह्वान कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उसका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उस शिव जी का ध्यान, उसके पंचाक्षर मंत्र का जप और उसकी अर्चना करते हुए बहुत काल पर्यंत घोर तप किया। हे मुने, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय विष्णु और देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव जी ने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी की रूप वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण किया। इस प्रकार जब इंद्र रूप सारी सामग्री उपस्थित हो गई तब गणों और पार्वती सहित इंद्र रूप शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम में गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिव जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी से उस बालक से कहा। सुरेश्वर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट वरदान प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक और सभी देवगणों के नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? वे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ और निरंतर मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण करूँगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ो, उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति के बाहर होकर पिशाचत्वों को प्राप्त हो गए हैं। नंदीश्वर बोले, ऐसा सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करता हुआ बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आया हुआ जानकर बोला। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में
रत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश उन देवादिदेव को निर्गुण और पिशाच कहा है। तुम अवश्य ही प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एक तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा सांख्य लोग के तात्पर्यार्थ को देने वाला मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है, वे सभी कारणों के कारण और गुणों से सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से श्रेष्ठ हैं। मैं न तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा जी से और न ही अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ। मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, आप मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज ही यह अनुमान लगा लिया है कि मैंने जन्मांतर में अवश्य ही कोई पाप किया है, जिससे मुझे शिव जी की निंदा सुननी पड़ी। शिव की निंदा का श्रवण करते ही जो शीघ्र उस निंदा करने वाले का प्रतिकार उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषयक मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर अपना यह शरीर त्याग दूंगा। दंडीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध के प्रति की भी इच्छा का परित्याग करके इंद्र को मारने के लिए उद्धत हो गए। तब अग्निहोत्र से भस्म लेकर उस अघोरास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि ने घोर शब्द किया। इसके बाद अपने इष्ट देव के चरण कमल युग का स्मरण कर अपने शरीर को जलाने हेतु अग्नि का धारण करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कह लेने पर शक्र रूपधारी शिवजी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की आग्नेय धारणा को रोक दिया। उसके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अघोरास्त्र को शिवजी के आदेश से नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मण के समक्ष मस्तक पर द्वितीय का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्वसमर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही के आदि अन्य हजारों अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र दिखाई देने लगे। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय सर्वलोक में दुदुम्बियाँ बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से सारा दशाएं ढक सी गई। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई उस लहरों से मानो घिरे गए। भक्ति से विनम्र चित्त हो शिवजी को दंडवत प्रणाम करने लगे। इस समय भगवान शिवजी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वर प्रदान किए। शिवजी बोले, हे भक्त, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। हे विप्रेश, अब मैंने परीक्षा कर ली है कि तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझ में इसी प्रकार की भक्ति बने रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वथा अपने भाई बंधुओं रहित स्वेच्छापूर्वक पक्षादि भोगों का भोग करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध दही घी मधु के हजारों समुद्र और भोज्य भक्ष्य पदार्थों से पूर्ण हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमृतत्व और शाश्वत ग्राण पद भी प्रदान करूँगा। मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है। अब तुम अन्य मनोवांछित वरों को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी और महाप्रभु हो जाओ। इसके बाद प्रसन्नचित्त शिवजी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अभिक्षता
अभिक्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक सूंघकर यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पार्वती को समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्रित पिंडीभूत और अनगश्वर क्षीर समुद्र उसे प्रदान किया। असंतुष्ट चित्त महेश्वर ने योगेश्वर सदा संतुष्टता, अनश्वर ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती के दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवादिदेव महेश्वर के प्रीतिपूर्वक वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देव देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपने दिव्य परम तथा चिरस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, आपने संबंधियों के प्रति श्रद्धा भाव, अपना दास्य, परम स्नेह तथा नित्य सानिध्य मुझे प्रदान किया। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन द्विजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्नचित होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव जी की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर कलेश्वर प्रभु शिव जी ने प्रसन्नचित होकर सबके सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिव जी बोले, हे भक्त वत्सल, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनग, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा वह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्वपूज्य निर्विकार और भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे द्विजोत्तम, तुम्हारे बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और तुम में तुम्हारी शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूँगा। हे भक्त, तुम इच्छानुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं करे रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन्हें श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती और गणों के सहित वे भगवान शिव वहीं पर अंतर्निहित हो गए। इसके बाद प्रसन्नचित उपमन्यु शिवजी ने श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपनी माता के समीप गए हुए उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य हुए और सदा अधिकाधिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वरावतार का वर्णन कर दिया, जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान सर्वथा निष्पाप सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला और सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शत्रुद्ध संहिता अध्याय 261 संपूर्ण हुआ।